हे गाइस, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है एक और नए एयरड्रॉप वीडियो में। आज की वीडियो में हम हाइपरलेन के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि वर्महोल अपना एयरड्रॉप ऑलरेडी कर चुका है, साथ ही के साथ पॉलीहेड्रा ने भी अपना एयरड्रॉप कंप्लीट कर दिया है। तो इसीलिए हमारा फोकस अब हाइपरलेन की तरफ होना चाहिए। मार्केट में काफी सारे ब्रिजेस हैं, लेकिन हाइपरलेन एक ऐसा ब्रिज है जो काफी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द वीडियो। थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं हाइपरलेन के बारे में। अगर कॉस्मोस से आपको ब्रिज करना है अपनी ईवीएम वॉलेट के थ्रू, तो आप हाइपरलेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि इन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया हुआ है। जैसे इट इज अ ब्रिज और इंटर ऑपरेबिलिटी लेयर दैट इनेबल्स यू टू परमिशनलेसली कनेक्ट एनी ब्लॉकचेन आउट ऑफ द बॉक्स। ये कह तो रहे कि किसी भी ब्लॉकचेन को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करते हैं कनेक्शन के लिए, पर एट द मोमेंट ये बहुत सारी चेन्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। ओनली हैंडफुल ऑफ चेन्स है जिनको सपोर्ट करते हैं, तो हम उन्हीं के साथ देखेंगे कि कैसे क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इनके बैकर्स के बारे में भी। अभी तक इन्होंने $18.5 मिलियन को रेज किया इनके सीड राउंड में, जिसमें काफी सारे इनके बैकर्स हैं, सर्कल बीइंग वन ऑफ देम, जो कि एक टियर 1 वेंचर है। वेरिएंट हो गया, कॉइन फंड हो गया, क्रैकन हो गया, टियर 2 है। काफी सारे इनके बैकर्स हैं। 18.5 मिलियन एक डिसेंट अमाउंट है किसी भी ब्रिज के लिए। तो बेस्ड ऑन दैट प्रिजम्पशन वी कैन सेफली से कि ये आने वाले समय में जब एयरड्रॉप लेके आएगा तो इसके टोकन की वैल्यू भी अच्छी खासी होने वाली है एट द टोकन जनरेशन इवेंट। विद दैट आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हमें करना क्या क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको एक ईवीएम वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, तो आप इधर मेटामास्क यूज कर सकते हैं या आप रैबी वॉलेट यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक वॉलेट आप यूज कर सकते हैं। दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, आपके पास होना चाहिए केपलर वॉलेट या एक लीप वॉलेट। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप केपलर वॉलेट ले सकते हैं। काफी सारे लोग केपलर वॉलेट भी यूज करते हैं, लीप वॉलेट भी यूज करते हैं। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इस कार्ड को और वो भी आपको दिखा देगा कि कैसे केपलर वॉलेट बनाना है। तो चलिए, ये दोनों बेसिक टास्क थे जो कि आपके पास होने ही चाहिए। अगर आपके पास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन जो कि है इनका एक्चुअल का डैप, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका यूआरएल है usenexus.org। आपको अपने वॉलेट्स को कनेक्ट कर लेना है। आपकी देखिए, आपके पास यहाँ पे ईवीएम वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन है। आपके पास सोलाना का भी और कॉस्मोस का भी है। तो आज हम ईवीएम वॉलेट और कॉस्मोस वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा मेटामास्क वॉलेट या तो रैबी वॉलेट और यहाँ पे कॉस्मोस वॉलेट जो कि है हमारा लीप वॉलेट। इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आप एक चेन से दूसरे चेन में अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि सेलेस्टिया से न्यूट्रॉन अगर आप चाहें तो टिया भेज सकते हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग चेन से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे आपको राउट्स नहीं मिलेंगे अभी तक, जैसा कि ये यहाँ पे क्लेम कर रहे थे कि आउट ऑफ द बॉक्स किसी भी ब्लॉकचेन को ये कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज नॉट द केस एट द मोमेंट। बट शायद ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये भी ठीक हो जाएगा। टिप से सेलेस्टिया में नो राउट अवेलेबल आ रहा है, इसका मतलब कि ये वाला राउट अवेलेबल है ही नहीं इस समय। तो ये आपको देख लेना होगा कि कौन से राउट इस समय इनके पास इनेबल्ड है और बेस्ड ऑन दैट आपको अपने टोकन्स को सेंड कर लेना होगा। जैसे सेलेस्टिया से न्यूट्रॉन का एक राउट अवेलेबल है, आप चाहे तो सेल्फ भेज सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कॉस्मोस है। तो आप केपलर वॉलेट में ये दोनों ही चेन्स होंगे, तो आप सेल्फ करेंगे तो आपकी खुद के ही एड्रेस पे चला जाएगा। अदरवाइज आप किसी रेसिपिएंट एड्रेस में भी यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहे तो यहाँ पर सेल्फ करेंगे तो आपका जो मेटामास्क वॉलेट का जो ईवीएम एड्रेस होगा वहां पर चला जाएगा आपका टीयर फ्रॉम सेलेस्टिया नेटवर्क टू आर्बिट्रम नेटवर्क, जो कि है कॉस्मोस इकोसिस्टम से ईवीएम नेटवर्क के ऊपर, और आपके जो टीयर टोकन है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप हाइपरलेन का जो ऑफिशियल ब्रिज है आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो और साथ में आपकी जो एक्टिविटी है वो स्कैटर्ड थ्रू हो अलग अलग दिन और अलग अलग हफ्तों में और महीनों में। ये करने के बाद जो अगला हमारा टास्क होने वाला है उसके लिए आपको आना है नॉटिलस ब्रिज के ऊपर। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नॉटिलस ब्रिज को यूज करने से पहले एक काम आपको करना होगा, वो है आपको कुछ जीबीसी टोकन्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप आ सकते हैं पैनकेक स्वैप के ऊपर। यहाँ पे आकर आप अपने बीएनबी को कन्वर्ट कर सकते हैं जीबीसी के अंदर। एक बार आपने जीबीसी ले लिए, इतने बीएनबी का आपने जीबीसी ले लिया तो आपको कुछ 700 जीबीसी मिल जाएंगे, आपके वॉलेट में आ जाएगा। उसके बाद आपको आना है नॉटिलस ब्रिज के ऊपर। यहाँ पे आपको बाइनेंस चेन से नॉटिलस चेन के ऊपर आपको भेजने होंगे अपने टोकन्स को। तो यहाँ पर आके आप जीबीसी को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप बाइनेंस से भेज रहे होंगे नॉटिलस चेन के ऊपर। अगर आप सेल्फ क्लिक कर देंगे तो आपका जो वॉलेट कनेक्टेड होगा उसी एड्रेस के ऊपर चला जाएगा ये जीबीसी टोकन। तो इस तरीके से आप नॉटिलस ब्रिज के एक यूनिक प्रोटोकॉल के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो अंडरलाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड विद हाइपरलेन है, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। अगला जो डैप है वो है इंजेक्टिव का ब्रिज है। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्ड विद हाइपरलेन, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप चाहे तो अपने ईवीएम वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्टिव ईवीएम से कॉस्मोस ईवीएम के ऊपर भेज सकते हैं अपने टोकन्स को, आईएनजे टोकन्स को, तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से इथेरियम मेननेट से भी भेज सकते हैं, बट ये वाला राउट अभी अवेलेबल पे नहीं है। अगर ये होता भी तो मुझे लगता ही नहीं कि आपको ये यूज करना चाहिए, क्योंकि गैस फीस बहुत ज्यादा होगी अगर आप इथेरियम मेननेट को यूज करने वाले हैं। अगर आप मेरी तरह हैं तो बहुत बड़े मेन तो होंगे नहीं आप, तो इस वजह से मुझे लगता नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा इथेरियम गैस फीस में बर्न करने के लिए। ईवीएम इंजेक्टिव से कॉस्मोस
कॉस्मोस इंजेक्टिव में अपने INJ टोकन को कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सेल्फ करेंगे तो आपका जो EVM वॉलेट होगा वहां से ये आपके कॉस्मोस वॉलेट के ऊपर आपके INJ टोकन को भेज देगा। ये एक और ब्रिज है जो आप यूज कर सकते हैं। अगला जो है वो है सुपर फॉर्म। ये एक वोल्ट है और ये भी जहाँ पे काम करता है वो अंडरलाइनिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी सारे अलग अलग ब्रिजेस को यूज करता है, जैसे कि लेयर 0 हो गया या तो फिर हाइपरलेन हो गया। यहाँ पे आने के बाद में आप किसी भी ऑथेंटिकेटेड प्रोटोकॉल में अपने लिक्विडिटी को लॉक कर सकते हैं। एक DeFi प्लेटफॉर्म है तो आपको DeFi रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं वो आपको समझने होंगे और उसके हिसाब से अपना काम करना होगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप एयर ड्रॉप फार्म कर रहे हैं और आपके पास अगर रिस्क एपिटाइट है तो आप ये कीजिए, क्योंकि ये भी आपको एक इंटरेक्शन देगा हाइपरलेन के साथ में। सो डू योर ओन रिसर्च और अगर आपको ये वर्दी लगता है तो आप कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे होता है करके नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि आप सुपर फॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। इन द मीन टाइम आप ये जो बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैलेक्सी के इनके कुछ क्वेस्ट चल रहे हैं, बहुत ही सिंपल से सोशल टास्क हैं। पहले वाले में तो सिर्फ इनको आपको फॉलो कर लेना है गैलेक्सी के ऊपर और दूसरे और तीसरे में बस सुपर फॉर्म XYZ को फॉलो कर लेना है आपको ट्विटर के ऊपर और उनका एक ट्वीट है उसको लाइक कर देना है। उसी के साथ में आपको 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे और एक वोट भी मिल जाएगा मिंट करने के लिए, जो कि आपको मिंट करना है आर्बिट्रम चेन के ऊपर। तो आपके आर्बिट्रम चेन के ऊपर थोड़े बहुत ईथ होने चाहिए ताकि आप इस वोट को मिंट कर सके। लास्टली मैं आपको इनका एक मीडियम आर्टिकल भी दिखाना चाहता हूँ, जो ये लोग कहते हैं कि ईगल राउट का एक कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर मीडियम आर्टिकल। मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके एयर ड्रॉप के लिए, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पावर यूजर होना पड़ेगा। अगर आप नए हैं क्रिप्टो इन जनरल में या DeFi में तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो के साथ में, DeFi के साथ में, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के साथ में, तो आप इसको भी लेवरेज कर सकते हैं। बट अगेन मैं बोलूंगा ये तभी कीजिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस और आप कॉन्फिडेंट है, आपको समझ में आता है आप क्या कर रहे हैं। लास्टली आप लोगों ने अभी तक क्या क्या हाइपरलेन के साथ इंटरेक्शन किया है उसके लिए ये 2 URL प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आके आप अपने एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी कितनी बार इंटरेक्शन हुआ है हाइपरलेन प्रोटोकॉल के साथ में। अपनी EVM वॉलेट एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या तो अपने कॉस्मोस वॉलेट एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आपको ये बता देगा कि आपका हाइपरलेन के साथ कितनी बार इंटरेक्शन हुआ है। सेम वे एक और है रैपिड नोड, यहाँ पर आके भी अपने वॉलेट को कॉपी पेस्ट कीजिए और आपको बता देगा कि आप कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, नंबर ऑफ यूनिक ओरिजिन नेटवर्क्स कर चुके हैं, यूनिक डेस्टिनेशन कितने। तो ये सारी जानकारी आप ये 2 URL दे देगी, तो इसको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप यहाँ तक आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। इसी तरीके के नए नए वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।